मेरे हाथ में भी रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा जिससे बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं, जवानी की यादें भी जुड़ी हुई हैं, और उम्र के दहलीज पर आज भी रूह अफ़ज़ा गर्मी में ठंडक का एहसास दिला देती है। रूह अफ़ज़ा सिर्फ शरबत का भर देना काफी नहीं है, बल्कि उसकी तौहीन होगी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा हमारी रिवायत है, हमारी विरासत है। और जैसा कहा कि बचपन से लेकर अब तक हम लोग गर्मियों में रूह अफ़ज़ा का लुत्फ उठाते रहते हैं, और रूह अफ़ज़ा का एक घूंट रूह को तस्कीन देता है, रूह को ताज़ा कर देता है, और जो गर्मी की शिद्दत है और जो प्यास की शिद्दत रहती है उसे कम कर देती है। तो रूह अफ़ज़ा को सिर्फ एक शरबत का भर देने से और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए शरबत जिहाद जैसा लफ्ज बाबा रामदेव ने इस्तेमाल कर एक शर्मनाक और घटिया काम किया है। उनके प्रोडक्ट को लेकर कई तरह के सवाल पहले भी उठते रहे हैं, और उन्हें सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, बल्कि डॉक्टरों तक को जो जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टरों पर आरोप लगाए थे, आक्षेप लगाए थे, उससे डॉक्टरों में भी उनके खिलाफ नाराजगी रही और रामदेव को बैक करना पड़ा। कोरोना काल में कोरोनिल के दवा की इजाद की बात करने वाले रामदेव अब शरबत जिहाद कहकर मिठास में नफरत की जहर घोल रहे हैं। रूह अफ़ज़ा में नफरत की जहर घोल रहे हैं, जबकि रूह अफ़ज़ा तो दिलों को ठंडक पहुंचाती है। और हमदर्द सिर्फ एक दवाखाना पर नहीं है। 1906 लगभग करीब 100 साल से ज्यादा ये दवाखाना और इसकी दवाएं, इसके प्रोडक्ट पर कभी किसी तरह के सवाल नहीं थे, कभी किसी तरह का सवाल नहीं था। उसे लेकर रामदेव की ओछी टिप्पणी सबसे कुछ शर्मनाक है और निंदनीय। गर्मियों की पहली लू जैसे ही चलती है, घर के बाहर के खाने में रूह अफ़ज़ा की बोतल सामने आ जाती है, जैसे माँ की ममता ने गर्मी से लड़ने के लिए एक नया नुस्खा खोज निकाला है, जिसे बहुत पहले डॉक्टर हकीम हमदर्द दवाखाना के हकीम साहब ने इजाद किया था 1907 के आसपास की घटना। और 1948 में इसे हमदर्द के चलाने वालों ने इस हमदर्द दवाखाना को वक्फ आम कर दिया था, किसी खास लोगों को वक्फ नहीं किया था। सार्वजनिक और उसकी आमदनी का 85% हिस्सा इस वक्त में जाता है, जिससे चैरिटी के काम होते हैं, यूनिवर्सिटियां चलती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, और दूसरे तरह की रिसर्च होती है। और बचपन की जब बात करें तो जब कोई मेहमान घर आता था तो उसकी पहली आवाज आती थी, बच्चों जरा रूह अफ़ज़ा बनाना। माँ की तो आवाज सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, एक ममता भरी आवाज होती थी। एक गुलाबी शरबत का वो अपनापन, वो अपनी खुशबू, वो अपनी ताजगी और दिलचस्पी है। आज सैकड़ों साल बाद भी रूह अफ़ज़ा की खुशबू बदली है, रूह अफ़ज़ा का रंग बदला है, रूह अफ़ज़ा का बोतल बदली है, रूह अफ़ज़ा का सीरत बदली है। वही तासीर आज भी है, कल थी, और आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में भी रहेगी। कभी कभी लगता है कि रूह अफ़ज़ा सिर्फ स्वाद नहीं, एक पुल है जो बचपन से आज तक हम तमाम लोगों को जोड़ता है। रूह अफ़ज़ा की बोतल में सिर्फ गहरा गुलाबी कोई लिक्विड नहीं रहता, बल्कि उसमें यादें तैरती हैं, इमोशंस तैरती हैं, संवेदनाएं तैरती हैं। बाबा रामदेव कुछ भी कहें, कुछ भी कहते रहे, शर्ब जिहाद लादते रहे, लेकिन बाबा से लाला बने रामदेव रूह अफ़ज़ा की कहीं टक्कर नहीं दे सकेंगे, भले कितने ही वो दावे करते रहे, क्योंकि रूह अफ़ज़ा आज भी रूह को ताजगी दे। तो रूह अफ़ज़ा पिए, ताजगी का एहसास अपने अंदर महसूस करें, और लाला रामदेव जैसे लोगों को जो मिठास में भी नफरत का जहर घोलते हैं, उन्हें बताएं कि रूह अफ़ज़ा
اس دیش کی صرف شربت نہیں ہے، اس دیش کی وراثت ہے، پرمپرا ہے، وہ اب لاتی ہے، اندر تازگی محسوس ہے۔